Hello, dear students. Welcome back to your class. हम लोग पढ़ रहे थे लेसन नंबर सेकंड. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Ellen East. इस लेसन में आपने जो पढ़ा वो पिछले जितने भी पैसेजेस 9 पैसेजेस आपने पढ़े, 9 पैसेजेस में आपको बताया गया था कि राइटर किस तरह से एक साहसिक यात्रा पर निकला हुआ था अपने परिवार के साथ. उसके साथ उसके दोस्त थे एलन ईस्ट और 2 क्रू मेंबर्स थे. उसके उस यात्रा के दौरान भयंकर तूफान, समुद्री तूफान में वो गिर जाते हैं और किस प्रकार से जीवन की जद्दोजहद करते हुए अपने जीवन को बचाने का प्रयास करते हैं. मौत और जीवन से खेलते हुए वो आगे बढ़ते हैं. वो परंतु एक सबसे बड़ी बात उनकी है, वो एक उम्मीद रखते हैं कि हम अवश्य ही किसी आइलैंड पर पहुंच जाएंगे और अपने जीवन को बचा लेंगे. यही अभी तक हमने पढ़ा. देखते हैं आगे क्या होता है. I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass, and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. मैं अपने गणना रूम में गया. राइटर कहता है कि वो अपने गणना वाले रूम में गए, जहां अपने केबिन में गए. केबिन में जाकर के उन्होंने सभी अपनी कैलकुलेशंस की कि किस प्रकार से हम किसी द्वीप पर पहुंच सकते हैं या कोई आसपास कौन सा द्वीप होगा. परंतु दुर्भाग्य से वो अपनी जो मेन कंपास थे उसे खो चुके थे और अब जिससे वो अपना काम कर रहे थे वो कंपास एक इनकरेक्ट कंपास थी, जिसमें यानी कि उसका मैग्नेटिक वेरिएशन उन्होंने नहीं निकाला था, करेक्टनेस नहीं की थी. कोई भी कंपास होती है उसका एक मैग्नेटिक वेरिएशन होता है कुछ पॉइंट्स में, तो वो वेरिएशन निकालना बहुत जरूरी होता है सही दिशा और स्थान ज्ञात करने के लिए. परंतु फिर भी वो कहते हैं कि उन्होंने ये सब प्रयास किया और अपने गणनाओं को करने के बाद उन्होंने जो वेस्टर्ली विंड्स करंट्स चल रही थी, जो समुद्र में जो पश्चिमी धाराएं चल रही थी, उन पश्चिमी धाराओं से कुछ अनुमान लगाया और अपने आसपास के जो समंदर था उसको देखने का प्रयास किया कि मेरे आसपास में हम किस स्थान पर हैं और हमारे आसपास में कौन सी जगह है जहां पर हम शरण पा सकते हैं, कोई ऐसा द्वीप है जिस द्वीप पर हम शरण पा सकते हैं. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 180 degrees. If we are lucky, I told him with a conviction I did not feel. He could expect to see the island at about 5 p.m. वो लगभग 2 बजे डेक पर आए और लैरी से कहने लगे कि 185 डिग्री व्हील को घुमाओ और यदि हम सौभाग्यशाली हुए तो शाम के 5 बजे तक
हमें उम्मीद है कि कोई द्वीप हमें मिल जाएगा जहां पर हम शरण ले सकते हैं। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. और उसके बाद मैं नीचे अपने बर्थ पर या सीट पर आया और अपने उस बेड पर लेट गया भारी मन से, क्योंकि उम्मीद टूटती जा रही थी। When I woke it was 6 p.m. and growing dark. और जब मैं जागा तो 6 बज चुके थे शाम के और अंधेरा हो गया था। I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. जब शाम को 6 बजे मैं जागा, अंधेरा हो चुका था, मैं समझ गया था कि हमने वो जो द्वीप था वो खो दिया था, यानी कि हम उससे आगे निकल चुके थे, वो छोड़ दिया था पीछे। एंड विद द सेल, और हमारे जो पाल थे नौका में लगाने के लिए, जो हवाओं का रुख मोड़ने के लिए जिसको लगाया जाता हवा के विपरीत चलने के लिए, वो भी खराब हो चुके थे और खत्म हो चुके थे। अब हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम हवाओं के, इन पश्चिमी हवाओं के विपरीत जा करके पीछे मुड़ सकें। At that moment I Kausal had appeared by my bunk. उसी क्षण मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे बिस्तर पर, मेरी शायिका पर कोई सिर मुझे महसूस हुआ। Can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind him. मेरा बेटा जोनाथन वहां था और वो मुझसे कह रहा था कि डैडी, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूं? और शू, मेरी बेटी, जस्ट उसके पीछे खड़ी हुई थी। Why am I getting a hug now? I asked. मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, तुम मुझे हक करना चाहते हो? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. तभी मेरे बेटे ने जवाब दिया, क्योंकि यू आर द बेस्ट डैडी, कि इस दुनिया में आप सबसे महान, सबसे अच्छे पिता हैं और एक अच्छे कैप्टन हैं। नो टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। मैं डर गया और डरा हुआ था। मैंने कहा, नहीं नहीं बेटा, आज अब ऐसा महसूस नहीं होता। Why you must be, said Shu in a matter of fact voice. You. शू, मेरी बेटी कहती है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? वाई यू मस्ट बी, तुम्हें क्यों नहीं होना चाहिए अच्छा पिता? वास्तविकता है, ये फैक्ट है कि आप एक अच्छे पिता हैं। यू फाउंड द आइलैंड, तुमने द्वीप खोज लिया है। व्हाट, आई शाउटेड। तभी राइटर चिल्लाया, गॉर्डन कुक चिल्लाए कि क्या, हमने द्वीप खोज लिया? It's out there in front of us. They conceive it big as a battleship. और वो कहने लगी, बाहर देखो, हमारे सामने एक बड़ा द्वीप है जो कि हमारे, जो इस जहाज के, जो बैटलशिप जिसमें हम सफर कर रहे हैं, इस जहाज के समान एक बड़ा द्वीप है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Ili Amsterdam. और मैं डेक पर आया और मैंने गौर से
उस द्वीप को देखा। एम्स्टर्डम द्वीप हमारे सामने था। It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation. The most beautiful island in the world. और मैंने देखा कि ये वही वॉल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी की चट्टान है, जो पहले कभी ज्वालामुखी था, आज वो शांत हो चुका है और वहां पर कहीं कहीं वनस्पति उगी हुई है। यह दुनिया का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड है। We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और हमने वहीं पर एंकर लगा दिए और जहाज को रोक लिया, और अगली सुबह जब हम वहां गए तो वहां के जो रहने वाले 28 लोग थे उनसे हमारा परिचय हुआ। उन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Harvey. हमारे कदमों के नीचे दोबारा से जमीन थी। बहुत दिन पानी में रहने के बाद हम जमीन पर खड़े हुए थे, बड़ी खुशी हो रही थी। और लैरी और हार्वी को मैंने बहुत थैंक्स कहा और उनको खुश होते हुए देखा। cheerful and optimistic under the direst stress and of Mary. और मेरी पत्नी मैरी भी बहुत खुश थी। Who stayed at the wheel for all those crucial hours. ये तीनों हमारे उस भयंकर समय में व्हील को पकड़े हुए लगे रहे तो जहाज को कंट्रोल करने में। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. और उसके बाद who did not want us to worry, मुझे ध्यान आया अपनी 7 वर्षीय उस पुत्री का जिसने अपने सिर की जो चोट थी उसको बता करके हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास नहीं किया। उसको सहन करती रही कि कभी हम उसकी चोट की वजह से अपना ध्यान ना भटक जाए और हम चिंतित ना हो जाएं। जिसकी जो है बाद में सर्जरी की गई और सर्जरी करके 6 माइनर ऑपरेशन हुए, छोटे छोटे 6 ऑपरेशन किए गए जो ब्लड के क्लॉट्स को उसके स्कल, उसकी खोपड़ी से, उसके स्किन से निकाला गया। And of a 6-year-old boy who was not afraid to die. और उसके बाद मुझे ध्यान आया उस 6 साल के लड़के का, मेरा बेटा जो मरने से नहीं डरा था, who was not afraid to die. और ये दोनों बच्चे हमारे साथ मिलकर के उस जीवन और मृत्यु के संघर्ष में हमारा साथ देते रहे और कभी निर्भीक रहे और कभी डरे नहीं। इस लेसन में जो मीनिंग्स आपको दिए गए हैं, इन मीनिंग्स को आप नोट कर लेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। और इसके बाद अभी मैं आपको जो इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के पीडीएफ सेंड करूंगा, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये आपका यहाँ हिंदी भी दी गई है, आप इसकी अंग्रेजी को एक एक लाइन को हिंदी में भी यहाँ देख सकते हैं, ट्रांसलेशन यहाँ पर है। ठीक है, अभी ये हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है। ये सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया, इसके एक्सरसाइजेज मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद।